तो शंकर जी अग्नि में जला देते हैं। तो वो आम कौन है? वो है आप और हम। ये काम जब हमारे सिर पर होता है तो शिव जी की नेत्राग्नि से जलता है, और ये काम जब राम जी का घोड़ा बना होता है तो दुनिया इसको पूजती है साहब। तो हमारा कार्य का भाव है, चार पुरुषार्थों के साथ वेद स्वतः प्रमाण है। महाराज श्री अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद स्वतः प्रमाण है ईश्वर की सत्ता का। भगवान गए हैं आगे, गांव गांव नगर नगर के दर्शन करते हैं। तो भगवान एक गांव में पहुंचे तो गांव के कुछ लोगों ने भगवान का दर्शन किया नगर के बाहर आके। तो गांव के जब लोग आए, अब माता जी हम आपके एरिया में घुस गए, बुंदेलखंड के बॉर्डर पर पहुंच गए। अब भगवान बुंदेलखंड के बॉर्डर पर आ रहे हैं, वो राजापुर का जो एरिया है तुलसीदास जी के गांव का, बस वहीं पहुंच गए। अब हम तो हम आपके क्षेत्र की मेहमानी का आनंद ले रहे हैं। एक ताली बजाओ हमारी माता जी की। महुआ की है माता जी, महुआ महुआ, हाँ महुआ की है हमारी, जो हमारी इस कथा की जो हमारी माता जी हैं, जो मुख्य यजमान के रूप में। हमें ब्रजेश जी देखो, मुंह देखी बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें बड़ा बहुत ज्यादा हर्ष है कि आपने हमें राम कथा करने के लिए जो यजमान दिए वो उस क्षेत्र के दिए। हम ये ब्रजेश जी आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप जानते नहीं है उस क्षेत्र के लोगों के बीच में कथा करने का आनंद ही अलग है। हमने आपसे कहा था, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आपसे कह रहे थे ना, जो क्षेत्र है ना वो राम जी से ऐसा प्रेम करते हैं जैसे कोई अपने बालक, अपनी संतान, अपने माता पिता से करता हो। हमने देखा, हम झारखंड में कथा करने गए थे तो छोटी छोटी बालिकाएं श्री रामचरितमानस पढ़ती हैं, सुंदर पाठ करती हैं, उनके पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी पास में हारमोनियम लेकर बैठते हैं, सुंदर पाठ कराते हैं। हम करने गए थे वहां पर श्रीमद् भागवत, और रोज शाम को 2 घंटा श्री रामचरितमानस का पाठ होता था। तो हमें बड़ा मन मोह हो गया कि कितना प्रेम करते हैं लोग राम जी से। हाँ, और फिर भैया जनकपुर वासियों का तो कहना ही क्या, हमारे बक्सर वाले मामा जी आजीवन सीता मैया को बहन बना करके यदा कदा सीता मैया की प्रशंसा के फूल खिलाते रहे। ऐसा भी भक्त होना न भूतो न भविष्यति, ऐसा संत ना होगा ना हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। हमारे पूज्य महाराज श्री से उनका बड़ा प्रेम था, बहुत कवित्व उन्होंने दिए हैं। नारायण दो एक है, रूप रंग तिल रे, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विसे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, अब भगवान बुंदेलखंड के क्षेत्र में आए हैं, तो जमुना जी और गंगा जी के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा जमुना तहजीब का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ के लोग बड़े सरल हृदयी होते हैं। लोगों ने तो खामा खां यूपी का नाम बदनाम कर रखा है, यूपी में बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हाँ, वो श्री राम जी जब वहां गए तो बैठ गए, लोगों ने रोक लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को रोकने के लिए सखिया कहने लगी, महाराज आप केवल एक क्षण के लिए रुक जाइए, एक क्षण के लिए। तो भगवान लोगों का प्रेम देखकर कहने लगे कि सीता जी आप भी थकी हुई है, चलो एक क्षण के लिए रुक जाए। तो जब भगवान रुक गए तो किसी ने फूल बिछाए, किसी ने चादर बिछाई, और वहीं वन में ही सब लोग भगवान के, और जैसे ही भगवान बैठे सब भगवान को घेर कर बैठ गए और बोले महात्मा जी अभी जाएंगे कि एक रात रुक कर जाएंगे?
अभी तो एक क्षण के लिए रोक रहे थे, अब कह रहे अब आप रुक ही गए थे, एक रात रुक ही जाओ। ऐसे मुसाफिर देखो न सुनई कबहू काना, हमने कभी देखे नहीं सुने नहीं। तो श्री सीता जी और श्री राम जी का दर्शन कर कर लोग धन्य हो रहे। तो कुछ देवियों ने सीता जी को घेर लिया और सीता जी के समीप आ गई। तो हम कवितावली पढ़ रहे थे, श्री रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं है वो पूर्ण रूप से, कहीं सीता जी से कवितावली में कहती हैं सखियां, पूछे ही ग्राम बधू सियसो, पूछूं ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी ये रावरे को है। ये जो सांवरे से राजकुमार है ना, ये कौन है बताओ तो सही। तो सीता जी संकोच के मारे पूछने लगी, हम समझे नहीं किन की बात कर रहे हो, क्यों ये दोनों ये राजकुमारों की बात चल रही है ना, कहीं किस रावरे कौन है, ये कौन है राजकुमार। तो सीता जी ने जब पूछा कि किसकी बात कर रहे हो, तो बोले शीश जटा, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौ है। जो तिरछी नजर करके बैठे हैं ऐसे, कि भगवान जहां बैठते हैं, राम जी का दर्शन करो आप, यहाँ देखो आप, हल्की सी मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर रहती है, और जिस ओर श्री लाडली जी बैठी है उस ओर हमारे भगवान के जो करुणा नयन है वो झुके रहते हैं। ये भाव का दर्शन है साहब, करेंगे तो स्पष्ट रूप में पाएंगे। तो अभी भी सीता जी संकोच कर रही और पूछने में कि हम समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोली सुनो हम बताती हैं उनका व्यवहार। तो व्यवहार कैसा है कि बोले सादर बारही बार, सादर बारही बार सुभाए चिते तुम क्यों। ये इनका स्वभाव है कि ये मुस्कुराते रहते हैं और बार बार आपको देखते रहते हैं। हाँ ये बार बार आपको देख रहे हैं, तो ये देखते तो आपको हैं। सादर सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों, हमरो मन मोहे। ये हमारे मन को मोह रहे, देख तो आपको रहे पर हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं ये कौन है। तो सीता जी संकोच के मारे, अब भैया राजघराने की बहू है, हाँ इतना संस्कार, तो क्या करा, जो चुनरी थी ना वो पूरी नीचे तक कर लिया कि किसी से देखना ना पड़े। अब इतनी वयस्क स्त्रियां बैठी, इनको कैसे बताएंगे। हाँ तो सीता जी जब बैठी हैं, जैसे ही उन्होंने अपना आंचल ऊपर किया, नीचे देखने लगी। तो जब नीचे देखने लगी तो लगा कि धरती मैया उनको देख रही है। तो धरती मैया सीता जी की क्या है, माँ है। तो अब सोचने लगी ये भारतीय संस्कृति का प्रेम है। एक युवा कन्या कैसे अपनी माँ के सामने अपने पति का नाम ले, कैसे परिचय दे। हाँ परम पूज्य महाराज श्री ने 2 लाइनें लिखी हैं, आप श्रवण करें जरा। मन हरण श्याम तन सोए, कर धनो बाण लिए, हो कहो सुमुख ये रावर को है। सखिया कहती है हाँ, हो कहो सुमुख ये रावर को है, कर धनो बाण लिए, जटा जूट सिर सोहत सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर, दृग अरुण तिरछी सी भौं है, कर धनो बाण लिए, बूझती सखी ये रावर को है, कर धनो बाण लिए, तापस वेश
विभूषित बल तल सादर तुम ही निहारत पल पल। आपको बार बार देख रहे हैं, विशाल भुजाएं, हाँ इतना सुंदर शरीर, और बार बार आपको देख रहे हैं। हाँ, छिन छिन हमरो मन मोहे कर धनु बाण लिए। ये जो बार बार आपको देख रहे हैं, ये है कौन? तो सीता जी। सीता जी क्या बोली? ये एक विधा है बताने की। ये महाराज श्री का अपना भाव है, किसी संत का सुझाया हो। भाव क्या है? हो सुनो सको चाही सिया महारानी, बोली अति मधुर सी वाणी, बोली अति मधुर सी वाणी। मीठी वाणी में बोली क्या? तो पूछ तो रही है किसके? राम जी के बारे में। और परिचय किसका दिया? लक्ष्मण जी का। हाँ? सहज स्वभाव, ये जो सहज स्वभाव के हैं ना, ये राजकुमार, हाँ? सहज स्वभाव सुभग गण तन गोरे, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे। ये सहज स्वभाव के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में कह लक्ष्मण जी के। अच्छा, हम आपसे पूछते, लक्ष्मण जी का स्वभाव सहज है? लक्ष्मण शक्ति आज भी रामलीला में प्रसिद्ध है? और जनक लक्ष्मण जी का संवाद, परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद, इटावा साइड के हैं यहाँ पर कोई? हरदोई के तो है, हमारे पूज्य आचार्य जी हैं, पंडित जी हमारे, वो बाहर है। हरदोई, इटावा, यहाँ की रामलीलाएं जो होती है, तो यहाँ के लक्ष्मण जी और परशुराम जी स्पेशल आसपास के जिलों में प्रसिद्ध होते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद के लिए दूर दूर स्पेशल जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने इतनी अभद्रता की, कई जनक